विकी थॉमस रॉलिंगसर, जिनका जन्म 27 अक्टूबर 1954 को हुआ था, एक प्रतिष्ठित वेल्श शौकिया गोल्फर हैं, जिनका कई दशकों का उल्लेखनीय करियर है। गोल्फ की दुनिया में उनका योगदान उनकी प्रभावशाली उपलब्धियों और कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्वों से उजागर होता है। प्रारंभिक वर्ष और प्रमुखता की ओर उदय। गोल्फ में विकी की यात्रा कम उम्र में शुरू हुई जब उन्होंने वेल्स के लिए गर्ल्स होम इंटरनेशनल में प्रतिस्पर्धा की। 1969 में सिर्फ 14 साल की उम्र में अपनी शुरुआत की। उनका समर्पण और प्रतिभा तुरंत ही स्पष्ट हो गई जब उन्होंने 1973 में वेल्श गर्ल्स चैंपियनशिप जीत का दावा किया, जिसमें उन्होंने 19वें होल तक चली एक गहन लड़ाई में टेग्वेन परकिंस पर जीत हासिल की। थॉमस ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वेल्स का प्रतिनिधित्व करना जारी रखा। 1971 में महिला होम इंटरनेशनल में पदार्पण किया और 1973 के बाद से यूरोपीय महिला टीम चैंपियनशिप में प्रगति की। हालांकि उनका प्रारंभिक प्रभाव काफी हद तक वेल्स की सीमाओं के भीतर था, फिर भी उन्होंने शौकिया गोल्फ की दुनिया में लगातार प्रगति की। 1979 में निर्णायक मोड़। वर्ष 1979 विकी के करियर में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। उन्होंने वेल्श लेडीज एमेच्योर चैंपियनशिप का खिताब जीता और लेडीज ब्रिटिश ओपन एमेच्योर स्ट्रोक प्ले चैंपियनशिप मैरी मैककेना से सिर्फ 2 स्ट्रोक पीछे रहकर उपविजेता स्थान हासिल किया। इस वर्ष उनके असाधारण प्रदर्शन ने उन्हें वैग्लियानो ट्रॉफी और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में कॉमनवेल्थ ट्रॉफी में स्थान दिलाया। हालांकि अपनी उपलब्धियों के बावजूद वह 1980 कर्टिस कप टीम के लिए चयन से चूक गईं, जिसे दूसरे रिजर्व के रूप में नामित किया गया था। एक अग्रणी गोल्फर के रूप में उभरना। विकी थॉमस के रूप में प्रतिस्पर्धा करते हुए उन्होंने 1980 वेल्श महिला ओपन स्ट्रोक प्ले चैंपियनशिप से पीछे रहकर उपविजेता बनकर अपनी बढ़ती ताकत का प्रदर्शन किया। अगले वर्ष 1981 में वह उसी चैंपियनशिप में विजयी हुई और अपने प्रतिस्पर्धियों पर 6 स्ट्रोक की शानदार बढ़त हासिल की। थॉमस ने 1982 में अपनी जीत का सिलसिला जारी रखा जब उन्होंने अपने वेल्श स्ट्रोक प्ले खिताब का सफलतापूर्वक बचाव किया और अपनी दूसरी वेल्श लेडीज एमेच्योर चैंपियनशिप जीती। इसके अतिरिक्त उन्होंने स्पेनिश इंटरनेशनल लेडीज एमेच्योर चैंपियनशिप में उपविजेता का स्थान प्राप्त किया, जिससे प्रतिष्ठित कर्टिस कप में उनकी पहली उपस्थिति दर्ज हुई। लगातार प्रदर्शन और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व। इसके बाद के वर्षों में विकी थॉमस ने अपनी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त बरकरार रखी। 1984 में उन्होंने हेलेन होल्म स्कॉटिश महिला ओपन चैंपियनशिप से 7 स्ट्रोक पीछे रहकर उपविजेता स्थान हासिल किया। 1985 में वह ब्रिटिश लेडीज एमेच्योर चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंची, जिससे एक मजबूत शौकिया गोल्फर के रूप में उनकी प्रतिष्ठा स्थापित हुई। 1986 में ऑस्ट्रेलियाई महिला एमेच्योर के सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद उनकी अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा बढ़ती रही। अगले वर्ष 1987 में उन्होंने न्यूजीलैंड शौकिया स्ट्रोक प्ले चैंपियनशिप मेलसॉप कप जीता। विकी के असाधारण कौशल और निरंतरता को 1990 में लेडीज ब्रिटिश ओपन एमेच्योर स्ट्रोक प्ले चैंपियनशिप उनकी जीत से रेखांकित किया गया था, जिसमें उन्होंने क्लेयर हुरिहाने को 1 स्ट्रोक से हरा दिया था। 1993 में उन्होंने आयरिश महिला एमेच्योर ओपन चैंपियनशिप में उपविजेता स्थान हासिल किया। अपने शानदार करियर के दौरान विकी थॉमस ने 1979 और 1994 के बीच 8 वेल्श लेडीज एमेच्योर चैंपियनशिप खिताब हासिल किए। वेल्श गोल्फ में उनके प्रभुत्व पर तब और जोर दिया गया जब उन्होंने 1989 में अपनी तीसरी वेल्श महिला ओपन स्ट्रोक प्ले खेल के प्रति उनकी स्थायी प्रतिबद्धता इस प्रकार चरम पर पहुंची। 2009 में महिला सीनियर एमेच्योर में उनकी जीत। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व और मान्यता। विकी थॉमस ने कई प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंटों में गर्व से अपने देश का प्रतिनिधित्व किया।
उन्होंने 1986 और 1988 में अपनी टीम की जीत में योगदान देते हुए लगातार 6 प्रभावशाली कर्टिस कप मैचों में भाग लिया। इसके अलावा उन्होंने 6 बार वैग्लियानो ट्रॉफी, 4 बार कॉमनवेल्थ ट्रॉफी और 1990 में एस्पिरिटो सैंटो ट्रॉफी में भाग लिया। वेल्स का प्रतिनिधित्व करने के प्रति उनका समर्पण 1971 से 1998 तक लगातार 28 वर्षों तक महिला होम इंटरनेशनल में उनकी भागीदारी से स्पष्ट था। उन्होंने अपने राष्ट्र के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए यूरोपीय महिला टीम चैंपियनशिप में भी लगातार वेल्स का प्रतिनिधित्व किया। विशेष रूप से विकी थॉमस प्रतिभाशाली गोल्फ खिलाड़ियों के परिवार से आते हैं। उनकी छोटी बहनें केरी, जन्म 1957, और मैंडी, जन्म 1964, भी वेल्श अंतर्राष्ट्रीय गोल्फ खिलाड़ी के रूप में सफलता हासिल कर रही हैं। वेल्श गोल्फ में उनके उत्कृष्ट योगदान और उनकी प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियों के सम्मान में विकी थॉमस रॉलिंस को 1998 में वेल्श स्पोर्ट्स हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व। कर्टिस कप ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड का प्रतिनिधित्व 1982, 1984, 1986 विजेता, 1988 विजेता, 1990, 1992 विजेता। वैग्लियानो ट्रॉफी ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड का प्रतिनिधित्व 1979 बराबर, 1983 विजेता, 1985 विजेता, 1987 विजेता, 1989 विजेता, 1991 विजेता। राष्ट्रमंडल ट्रॉफी ग्रेट ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व 1979, 1983, 1987, 1991 विजेता। राष्ट्रमंडल ट्रॉफी ग्रेट ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व 1979, 1983, 1987, 1991 विजेता। एस्पिरिटो सैंटो ट्रॉफी ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड का प्रतिनिधित्व 1990। यूरोपीय महिला टीम चैंपियनशिप वेल्स का प्रतिनिधित्व 1973, 1975, 1977, 1979, 1981, 1983, 1985, 1987, 1989, 1991, 1993, 1995, 1997, 1999। महिला होम इंटरनेशनल वेल्स का प्रतिनिधित्व 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998। गर्ल्स होम इंटरनेशनल वेल्स का प्रतिनिधित्व 1969, 1970, 1971, 1972, 1973। शौकिया गोल्फ की दुनिया में विकी थॉमस रॉलिंस की विरासत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वेल्स और ग्रेट ब्रिटेन का प्रतिनिधित्व करने के लिए उनके कौशल, समर्पण और अटूट प्रतिबद्धता के प्रमाण के रूप में खड़ी है।